हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम हाइड्रोलॉजी पढ़ रहे थे, उसी का हम कंटिन्यू करते हैं। सो हम दो पोजीशंस जो थे, मेथड ऑफ सुपरपोजिशन और मेथड ऑफ समेशन कब, दोनों का हम कंडीशंस देख रहे थे कि कब कौन सा वैलिड है या कब किस कंडीशंस में कौन सा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि डिटेल्स हमें कंडीशंस तो पता चल गया, हमें कैसे यूज़ करना है वो देखते हैं। तो पहला मेथड है मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका स्प्लिट गिवन डी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ इनटू एन नंबर ऑफ डी आर। इसका क्या मतलब हुआ? सपोज आपको एक यूनिट हाइड्रोग्राफ गिवन है, ये आपका सपोज एक यूनिट हाइड्रोग्राफ है जिसमें जो डी बोल रहे थे डी आर, वो डी ड्यूरेशन था, डी आर ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब क्या बोल रहा है? स्प्लिट गिवन डी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ इनटू एन नंबर ऑफ डी आर। इसका क्या मतलब हुआ? अब जो स्प्लिट करने बोल रहा है वो इसको करने नहीं बोल रहा है, ये तो प्रेसिपिटेशन हुआ, इसको नहीं करने बोल रहा है। जो ये जो डिस्चार्ज की वैल्यूज़ है, सपोज ये आपके कुछ वैल्यूज़ है, ये टाइम है, ये आपके डिस्चार्ज की वैल्यूज़ है यूनिट हाइड्रोग्राफ का। तो सपोज 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 4, इसकी वैल्यूज़ हो गई। 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 4 5 10, अगेन 6, सॉरी ये 5 होगा, 6, तो ये हो गया, सपोज 3 हो गया, 7 में 0 हो गया। तो ये यूनिट हाइड्रोग्राफ है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से एंड हो रहा है। अब जो स्प्लिट करने बोल रहा है वो आपको डिस्चार्ज को स्प्लिट करने बोल रहा है। किस में स्प्लिट करने बोल रहा है? आपको इनटू एन नंबर ऑफ डी आर। अब ये डी आर क्या है? सपोज जो भी अमाउंट का प्रेसिपिटेशन दिया होगा, सपोज ये 1 आर का है, तो इसको 1 आर में स्प्लिट करना है। तो ये तो ऑलरेडी 1 आर में स्प्लिट है, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, ये ऑलरेडी स्प्लिट है। अब वो स्प्लिट कहाँ बोल रहा है? सपोज ज़रूरी नहीं है ये हमेशा टाइम ऐसा दिया हो, क्या पता t इज इक्वल टू 0 2 4 ऐसा दिया हो, और ये डिस्चार्ज 0 4, ये आपका 4 में है 10। तो अब क्या बोल रहा है इस केस में कि इसको 1 आर में स्प्लिट करो। तो यहाँ पर आपका 1 और आना चाहिए, यहाँ पर आपका 3 और आना चाहिए, तो वो ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो उसका प्रोसीजर ऐसा है। और ऑल्दो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे गेट में, और ऐसे सब कभी पूरे डराइव करने वाले भी नहीं आएंगे, लेकिन आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। इसका कुछ पार्ट पूछ सकता है आपसे, ठीक है, तो आपको ये पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए। तो ये वाले तो बिल्कुल नहीं आएंगे। इसको बीच में डिवाइड करो, तो अब ये वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे? कुछ अप्रॉक्सीमेशन से निकालेंगे, तो अगेन वो इतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा, तो ऐसे नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे कुछ आएंगे। अब इसको डिवाइड तो कर लिए, फिर क्या बोला है? सुपर इम्पोज डी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ ईच विथ अ टाइम डिले ऑफ डी आर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ सपिन अगेन हम एक यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाते हैं, जो कि सपोज इसको d इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, d इज इक्वल टू 1, और जो हमें बनाना है वो t इज इक्वल टू 2r है, मतलब 2r यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना है। तो हम ये कर सकते हैं कि 1r का तो ऑलरेडी हमें गिवन है, तो हम अगेन इसको 1r का एक और प्रेसिपिटेशन दे दे सेम अमाउंट का। ठीक है, तो ये 2r हो जाएगा। ठीक है, 2r हो जाएगा। तो अगेन 1r का यहाँ से स्टार्ट था, इसका डिस्चार्ज का वैल्यू यहाँ से स्टार्ट था, तो अगर 1r इसमें बाद में ऐड किए, तो इसमें डिस्चार्ज की वैल्यू जो 0 पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, वो कहाँ से स्टार्ट होगा? अब ये यहाँ से स्टार्ट होगा, तो एग्जैक्टली सेम आपका ये बन जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसको हम दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड किए तो आपका कुछ ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, ये आपका कुछ ऐसा कुछ आएगा। तो ये जो है ये आपका 2r के लिए हो गया। मैं 2r यूनिट हाइड्रोग्राफ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, वो नोटिस करना आप लोग, ये यूनिट हाइड्रोग्राफ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसका डेप्थ कितना है, रन ऑफ कितना प्रोड्यूस कर रहा है? ये 1 सेंटीमीटर कर रहा है। ये कितना प्रोड्यूस कर रहा है? ये भी 1 सेंटीमीटर प्रोड्यूस कर रहा है। तो रिजल्टेंट 2 सेंटीमीटर प्रोड्यूस करेगा ना, और यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है? 1 सेंटीमीटर प्रोड्यूस करना चाहिए। तो इसलिए ये टी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ नहीं होगा, ये टी आर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ हो जाएगा। ठीक है, टी आर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ फॉर r इज इक्वल टू 2, लेकिन क्वेश्चंस में r इज इक्वल टू 2 रहेगा कि नहीं वो ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इसको अभी छोड़ दो, हम नेक्स्ट जब टॉपिक्स आएगा इसी में तब उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ये टाइम t इज इक्वल टू 0 और ये q, तो ये 0 1 2 3 4
5 6, इसमें डिस्चार्ज 0 4 8 9 7 3 0, ये कोई डिस्चार्ज है। अब क्या करेंगे, यूनिट हाइड्रोग्राफ टी आर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बनाने के लिए हम इसको लैग करेंगे। कितना लैग करेंगे, जो नेक्स्ट जो इसका एंडिंग पॉइंट है, ये 1 आर था ना, तो ये 1 आर लिए, इसका एंडिंग पॉइंट इतना ही लैग करेंगे। तो यहाँ से वापस 0 स्टार्ट करेंगे, 0 4 8 9 7 3 0 ये। अब ये इसको ऐड कर देंगे तो टोटल क्यू आ जाएगा। मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। तो ये 0 हो गया, 4 हो गया, 12 हो गया, 17 हो गया, ये 16 हो गया, ये 10 हो गया, ये 3 हो गया, ये 0 हो गया। इसमें नोटिस करना जो हाईएस्ट पॉइंट था, जो मैक्सिमम डिस्चार्ज था वो यहाँ था और अभी भी यहाँ आ रहा है। ज़रूरी नहीं ये यहीं हो, ठीक है, वो चेंज भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन इट्स वैल्यूज़। तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पर हो। ये डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ तो हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो यूनिट हाइड्रोग्राफ चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें R इज इक्वल टू कितना है, 2, ठीक है। यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या था, वो R इज इक्वल टू 1 के लिए था। अब डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ वहाँ पर क्या मिला, R इज इक्वल टू 2 के लिए मिला। तो हमें अब यूनिट हाइड्रोग्राफ चाहिए, तो क्या करेंगे, हम इससे डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, TR यूनिट हाइड्रोग्राफ। इसमें क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2। अब ये 2 वैल्यू कैसे आया, क्योंकि 2 बार ऐड किए। सपोज T इज इक्वल टू 3 होता तो 3 बार ऐड करना पड़ता, तो R इज इक्वल टू क्या होता, 3 होता। तो R का फॉर्मूला हो गया T बाय डी। T कितने का बनाना है और कितने का गिवन है, ठीक है। तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 0 2 6 8.5 8 5 1.5 और ये 0। ये आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ हो गया बाय सुपरपोजिशन मेथड, ठीक है। क्यों हो पाया, क्योंकि T ग्रेटर देन D था और T इज इक्वल टू N ऑफ D था, ठीक है, तभी हम इसको कर पाएंगे। अब ज़रूरी नहीं है हमेशा ऐसी हो 0 1 2 3 4, क्या पता क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सपोज आपको ये D इज इक्वल टू 2 हो। सेम क्वेश्चन में देखते हैं D इज इक्वल टू 2 आ रहा है, तब क्या करेंगे, और T इज इक्वल टू 4 है, ठीक है, T इज इक्वल टू 4 है, तब क्या करेंगे, हमें ये डिस्चार्ज तो पता है, फिर हमें लेग 1 से नहीं कराएंगे, हमें 4 चाहिए, तो हम 2 बार ऐड करेंगे तो चलेगा। दूसरा बार ऐड कहाँ करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, 0 4 8। तो ये आप नोटिस करना, जितने R का गिवन है वहाँ से ऐड करना हम स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया आपका सुपरपोजिशन, ठीक है। सुपरपोजिशन किस लिए यूज़ किए हम, आपका DR यूनिट हाइड्रोग्राफ से हम TR यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाए। अब ये तो कंडीशन था T इज ग्रेटर देन D एंड T इज एन D। अब इसमें प्रोसीजर देख रहे हैं, स्प्लिट गिवन DR यूनिट हाइड्रोग्राफ इनटू n नंबर ऑफ DR। तो अगर T इज इक्वल टू 1 है और 0 2 4 6 है, तो इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा स्प्लिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सुपर इम्पोज DR यूनिट हाइड्रोग्राफ ईच विद अ टाइम डिले ऑफ DR। अब इसमें D इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो हमें 1 से लैग करना पड़ेगा। मतलब ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सपोज इसकी डिस्चार्ज की वैल्यूज़ कुछ होती, ये तो टाइम है अपना, ठीक है, ये डिस्चार्ज की कुछ वैल्यूज़ होती, तो हम फिर लैग कहाँ से कराते, यहाँ से कराते, ठीक है, ये ऐसा कुछ होता। अब फाइंड TR यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट बाय डिवाइडिंग TR डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बाय R। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, TR डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। अब इसमें डिवाइड बाय R कर दें, R इज इक्वल टू क्या है अपना, T बाई D। तो हमें क्या मिल जाएगा, TR यूनिट हाइड्रोग्राफ, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका मेथड ऑफ सुपरपोजिशन हो गया। अब समेशन कर्व, S कर्व देखते हैं। अब इसमें देखेंगे, इसमें देखें तो यहाँ पर DR यूनिट हाइड्रोग्राफ हो गया, इसमें TR यूनिट हाइड्रोग्राफ मिल गया। तो ये हम तब कर पाए जब T ग्रेटर देन D और T इज इक्वल टू ND हो गया। अब सपोज आपका जो T है, सपोज D है आपका 2 और T है आपका 3, तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में तो ये नहीं कर सकते, मल्टीपल्स ऑफ 2 तो नहीं है, 3 इज नॉट इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ 2, तो इसमें समेशन कर्व में मेथड यूज़ करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, अप्लाई मेथड ऑफ सुपरपोजिशन टू कंस्ट्रक्ट S कर्व, ठीक है। हम पहले S कर्व बनाएं। S कर्व कैसे बनाते हैं ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट आपके लेक्चर्स में, तब डिस्कस कर लेंगे प्रॉब्लम्स के साथ, तो उसमें आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। सपोज आप S कर्व कंस्ट्रक्ट कर लिए, ठीक है,
इसके भी एग्जांपल्स देखेंगे मेथड ऑफ सुपरपोजिशन के, और इसके भी देखेंगे साथ में। देन एस का कर लिए। देन सुपर इम्पोज डी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ ईच विथ अ सुपर इम्पोज डी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ वन अबाउ ईच अदर ईच विथ अ टाइम डिले डी आर टिल इक्विलिब्रियम क्यू इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, अब इसमें एक मेथड देखते थे, लंबा मेथड है, जो शॉर्टकट मेथड है वो मैं बाद में बताऊंगा। इसमें एस कर्व कैसे बनाते हैं, ये आपका एक डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है। ठीक है, ये आपका प्रेसिपिटेशन है। अब एस कर्व बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये डी आर है, इसको जो सेम है इसको मल्टीपल टाइम्स ऐड करना है। लास्ट उसमें देखे थे हम मेथड ऑफ सुपरपोजिशन में कि जितना जैसे t इज इक्वल टू एन डी है तो n बार हमें ऐड करना पड़ेगा, लेकिन मेथड ऑफ समेशन कर्व में क्या है, इसको मल्टीपल टाइम्स ऐड करना है, इनफाइनाइट टाइम्स ऐड करना है। इनफाइनाइट टाइम्स ऐड करेंगे तो ये भी इनफाइनाइट टाइम्स होगा। ठीक है, ये भी इनफाइनाइट टाइम्स होगा, ये और लैग करके हुआ तो सभी ये पॉइंट्स पे लैग होते जाएगा, ये ऐसा करके कुछ। ठीक है, अब ये इसको ऐड करेंगे तो जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। तो अल्टीमेटली एक पॉइंट ऐसा पहुंचेंगे जब यहाँ Q इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा, मतलब Q ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं एस कर्व। सपोज ये ऐसे हुआ। अब ये ऑब्वियसली आप 2 बार करोगे, 3 बार ऐड करोगे, आप बोलोगे 5 बार 6 बार ऐड करना या मल्टीपल टाइम्स करना, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा आता भी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम एस कर्व ऐसे नहीं निकालते, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे या कैसे एस्टिमेट करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एग्जांपल के साथ। अब सपोज ये हमें एस ए मिल गया, सपोज ये हमें एस ए मिल गया। अब हमें क्या करना था, अब ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या था हमें, कि हमें डी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ से टी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ में जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरा एस कर्व बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट वन मोर एस कर्व विद टाइम डिले ऑफ टी आर। हमें टी चाहिए ना, टी आर, अब हमें डी से मतलब नहीं है, अब टी आर, फिलहाल के लिए डी को भूल जाओ, अभी टी आर से करेंगे। तो सपोज ये टी है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एस कर्व को। ये स्टार्ट हुआ, ये इतना पैरेलल नहीं है, लेकिन सपोज करो कि इसका ये एकदम सेम है, बस लैग है टी आर से। तो ये हमारा हो गया एस बी, सॉरी ये हमारा हो गया एस बी। ठीक है, तो जो टी आर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ होगा वो होगा हमारा एस बी माइनस एस ए। ये आपका कांस्टेंट है। ठीक है, इसको आगे प्रोड्यूस करूँ तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कुछ अगर ड्रॉ करोगे तो यहाँ से कुछ यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ पर तो 0 हो गया, तो हमारा टी आर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ जो है वो एस ए माइनस एस बी हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन में भी मेथड ऑफ सुपरपोजिशन में भी हम टी आर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ निकाले थे। उसके बाद टी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ कैसे निकाले थे, आपका ये एस ए माइनस एस बी हो गया, ये डायरेक्ट रन ऑफ डिवाइडेड बाय आर, वेयर आर इज इक्वल टू टी बाय डी हो गया। तो सपोज यहाँ पर अगर डी इज इक्वल टू 2 है और टी इज इक्वल टू 3 है, तो आपका आर क्या हो जाएगा, टी बाय डी, डेट इज 3/2 या तो 1.5, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका समेशन कर्व, या हो गया आपका एस कर्व। ठीक है, तो वही दिया है, सुपर इम्पोज डी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ ईच विथ अ सुपर इम्पोज डी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ। डी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ को डी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ से ही मर्ज सुपर इम्पोज करना है, वन अबाउट द अदर ईच विथ अ टाइम डिले ऑफ डी आर्स। तो डिले करना है उसको कितना, डी आर से, टिल इक्विलिब्रियम क्यू इज ऑब्टेन्ड, जब तक इक्विलिब्रियम क्यू ऑब्टेन नहीं होता, तो उसको हम ऐसे बोल लेंगे। कंस्ट्रक्ट वन मोर एस कर्व, एक और एस कर्व बनाना है विथ अ टाइम डिले ऑफ टी आर्स। हमें टी आर्स का बनाना था तो टी आर्स का हम डिले कर दिए, लेट इट बी ऐसे। तो हमें टी आर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिल जाएगा। टी आर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिला तो एस ए माइनस एस बी मिल गया। अब टी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ है, उसके क्या करेंगे, इज इक्वल टू एस ए माइनस एस बी बाई डी, ये हो गया। ठीक है, तो इससे हमें टी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ मिल जाएगा। अब एक चीज़ नोटिस करना, दोनों प्रॉब्लम्स में हमें टी आर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिल रहा है, उसको हम टी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ बना रहे हैं, डिवाइड करके
आर से, मतलब टी बाई डी से। तो ये ध्यान रखना, ये आर और ये टी बाई डी यहाँ पर आर से अलग है ना। यहाँ का जो आर से हम डिवाइड करके यूनिट हाइड्रोग्राफ निकाले थे वो यहाँ पर अलग है, प्लस टी आर जो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ जो उस क्वेश्चन से मिला था और ये है वो दोनों अलग है, वो कंफ्यूज मत करना। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ क्या है, ठीक है, वो डिपेंड करता है, वो आपका सपोज d इज इक्वल टू 1 है, t इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर r क्या हो जाएगा, टी बाई डी, तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका रन ऑफ कितना है, यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है वो ज़रूरी नहीं ना हमेशा 2 हो। अगर ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं 2 सेंटीमीटर के लिए ही हो, अगर 2 सेंटीमीटर के लिए है फिर तो यही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन में तो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कुछ भी बोला जा सकता है ना, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। जो हम यहाँ पर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ निकाल रहे हैं, जो आपका ये रहा, और यहाँ पर जो ये वाला है वो दोनों अलग है, क्योंकि दोनों का रन ऑफ अलग अलग होगा। अगर रन ऑफ सेम हो जाता तब तो सेम होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली रन ऑफ अलग ही होता है, ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब हम एस कर्व का यूज़ करके हम वहाँ बना तो दिए, एस कर्व हम वहाँ पर यूज़ करके हम टी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ तो बना लिए, लेकिन एस कर्व एक्चुअली में होता क्या है। सो कैचमेंट रिसीव्स अ रेनफॉल इंटेंसिटी ऑफ 1/d सेंटीमीटर पर आवर फॉर इनफाइनाइट टाइम पीरियड आई इज 1/d। इसका क्या मतलब हुआ, सपोज हम ग्राफ बनाए ये ऐसे और ये ऐसे, ये आपका सॉरी हमें एस कर्व बनाना है, तो एस कर्व के लिए हमारा ये ऐसा कुछ रहा और हमारा टाइम ड्यूरेशन ये रहा। टाइम ड्यूरेशन क्या है आपका डी आर है, ठीक है, डी आर में है, ये आपका एस कर्व है। लेकिन एस कर्व बना कैसे है, जब हम मल्टीपल डी को ऐड किए हैं तब एस कर्व बना है हमारा पर्टिकुलर कैचमेंट के लिए। मल्टीकुलर डी, ये डी आर, ये डी, ये डी, ये डी, ये डी, ठीक है, लेकिन सिंगल डी क्या है, ये तो आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ से बना है ना, तो यूनिट हाइड्रोग्राफ में रन ऑफ कितना रहता है, ये 1 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, पहले हम प्रेसिपिटेशन की बात करते थे, अब यहाँ रन ऑफ की बात कर रहे हैं। अगर हम कोई भी ग्राफ में अब तक ये बना रहे थे प्रेसिपिटेशन, तो ये प्रेसिपिटेशन की बात कर रहे थे, ठीक है, लेकिन ये क्या डिनोट कर रहा है, ये रन ऑफ डिनोट कर रहा है। तो ये रन ऑफ हुआ 1 सेंटीमीटर, वैसे ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 हुआ, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो ये देखें कि इनफाइनेटली 1 सेंटीमीटर का रन ऑफ डेप्थ दे रहा है हर डी आर के लिए। मतलब ये बोल सकते हैं कि डी आर में आपका 1 सेंटीमीटर डेप्थ है, तो आपका इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, 1/d हो जाएगा, 1/d सेंटीमीटर पर आर, ये हो गया इंटेंसिटी, ठीक है। Q की वैल्यू क्या होगी, A/E आई, वेयर A इज इक्वल टू एरिया ऑफ कैचमेंट, ये किलोमीटर स्क्वायर में लिए, और I जो है ये आपका सेंटीमीटर पर आर में हुआ, ठीक है। अब Q अगर हमें मीटर क्यूब पर सेकेंड में निकालना है तो फिर क्या होगा, अब सिर्फ यूनिट को ध्यान देते हैं, A इंटू आई, अब जो भी मैग्नीट्यूड है वो आप मल्टीप्लाई कर लेना। अब यूनिट की बात करें तो 1 किलोमीटर स्क्वायर इस तो 10⁶ मीटर क्यूब हो गया, है ना। ए आई अलग से लिख देते हैं, ये तो किलोमीटर क्यूब और सेंटीमीटर पर में आर में रहेगा, तो जो इसका यूनिट कन्वर्ट करना है ये कन्वर्ट के बाद है, तो ये सेंटीमीटर को 10⁻², आर के लिए 3600, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी Q इज इक्वल टू 2.778 AI, वेयर I इज इक्वल टू क्या है 1/d, तो इसको ये लिख सकते हैं 2.778 A/d, वेयर A इज इन किलोमीटर स्क्वायर, D इज इन सेंटीमीटर पर आवर। तो ये ध्यान रखना, जो Q इक्विलिब्रियम होगा वो 2.778 A/d ये रहेगा। तो हमें Q इक्विलिब्रियम निकालना है, तो हम जैसे मल्टीपल टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो वो ऐड नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला से Q इक्विलिब्रियम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब वो एस कर्व कैसे बनाना है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये आपका हो गया 2.77 A/d, वेयर A इज इन किलोमीटर स्क्वायर, I इज इन सेंटीमीटर पर आवर। उसके बाद क्या दिया है, इनफाइनाइट टाइम पीरियड I इज इक्वल टू 1/d, आफ्टर मीटिंग द कैचमेंट लॉसेज
कैचमेंट ड्रेन कांस्टेंट अमाउंट ऑफ रन ऑफ इनटू स्ट्रीम, ठीक है, जैसे लॉस होगा उसके बाद रन ऑफ होगा, रन ऑफ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। स्ट्रीम अटेन्स इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज फॉर सच स्टॉर्म इफ हाइड्रोग्राफ इज प्लॉटेड, अगर इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज मिल गया हमें और उसके रेस्पेक्ट में हम हाइड्रोग्राफ प्लॉट करें तो वो हाइड्रोग्राफ क्या होगा, हमारा एस का हो जाएगा। तो यही बोल रहे हैं, जब मल्टीपल टाइम्स ऐड कर दिए और जब हमें यूनिफॉर्म आपका रन ऑफ मिल रहा है तो इसके रेस्पेक्ट में जो हाइड्रोग्राफ ड्रॉ करेंगे वो हमारा हो जाएगा एस का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एस का। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी तक हम यूनिफॉर्म रेंज के बारे में बात कर रहे थे। यूनिफॉर्म रेंज क्या हुआ हमारा, सपोज टी आर के लिए प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो पूरे डी आर के लिए प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो पूरे डी आर में जो हमारा इंटेंसिटी होगा वो आपका कांस्टेंट होगा पूरे वाटरशेड में। वाटरशेड या कैचमेंट एक ही बात है। तो पूरे कैचमेंट में या वाटरशेड में आपका कांस्टेंट होगा प्लस आपका यूनिफॉर्म होगा, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और आपका जो वैल्यू यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर आई है तो यहाँ पर भी आई होगा, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा, वो यूनिफॉर्म हो गया। लेकिन अगर हम बोले कि नॉन यूनिफॉर्म रेंज में तब कैसे करेंगे, तब देखते हैं। अब हमें कंस्ट्रक्ट करना है टी आर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ या स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ फ्रॉम डी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो ये केस हो गया आपका ये वाला, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, जो ये डी आर है ये तो आपका यूनिफॉर्म है, लेकिन जो टी आर है वो आपका नॉन यूनिफॉर्म है। और नॉन यूनिफॉर्म में हम यूनिट हाइड्रोग्राफ इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि नॉन यूनिट हाइड्रोग्राफ इज़ नॉट वैलिड फॉर नॉन यूनिफॉर्म रेंज, ठीक है। ये डी आर यूनिट, ये आपका यूनिफॉर्म रेंज है, यूनिफॉर्म रेंज है तो आपका यहाँ वैलिड हो गया, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इस केस में हम यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस केस में यूनिट हाइड्रोग्राफ एप्लीकेबल नहीं है नॉन यूनिफॉर्म रेंज में, ठीक है। तो यहाँ पर टू कंस्ट्रक्ट टी आर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ या स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ फ्रॉम डी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ, अगर आपको डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिल गया तो स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ इजीली मिल जाएगा, बेस लो बस ऐड करना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, स्प्लिट द गिवन स्टॉर्म इनटू एन नंबर ऑफ गिवन डी आर स्टॉर्म्स, ठीक है। ये सेम, ये कब यूज़ कर पाएंगे, जब आपका ये कंडीशन हो टी ग्रेटर देन डी, टी इज इक्वल टू एन डी। अब उसको स्प्लिट करना है, अगेन कैसे स्प्लिट करना है, अगेन आपको सॉरी एक सेकेंड, ये हुआ आपका तो आपको स्प्लिट करना है। तो सपोज आपको जो डी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया है ये डी आर हो गया, तो ये आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ है। तो आपको स्प्लिट इसको नहीं करना है, इसको स्प्लिट करना है। कैसे करना है, ये पहला डी, ये दूसरा डी, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, तो ये डी हो गया, ये 2D, ये 3D, ये 4D, ये 5D, ये 6D, ऐसे करके आपको स्प्लिट करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल देख लेते हैं। D इज इक्वल टू 1R है ना। तो आपको जो भी, अब आपको स्प्लिट करना आ गया तो अगेन मैं रिपीट नहीं करूँगा, सुपर पोजिशन में ऑलरेडी हो गया है। तो 0 1 2 3 4 5 ये आपका टाइम है। अब आपको डिस्चार्ज भी पता है, यूनिट हाइड्रोग्राफ 0, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 4 हो गया, सपोज ये 10 हो गया, ये 6 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। आपको क्यों दिया है। अब क्या बोला, नॉन यूनिफॉर्म रेंज। नॉन यूनिफॉर्म रेंज मतलब पहले डी आर में आपका I1 का प्रेसिपिटेशन होगा, उसके रेस्पेक्ट में आपका रन ऑफ कितना होगा, R1 का होगा, ठीक है। आप I1 में आपको एब्स्ट्रैक्शन पता होगा तो R1 निकाल लेंगे। दूसरे डी आर में मतलब यहाँ से यहाँ में, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, मैं इसका विड्थ अलग कर रहा हूँ। विड्थ अलग मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो अलग हो जाएगा, मैग्नीट्यूड अलग है, टाइम तो सेम है, मैग्नीट्यूड अलग हो जाएगा। तो डी में आपका 2D में आपका सेकेंड डी बोल लेते हैं, सेकेंड डी में जो या तो D2 2D बोल लेते हैं, ये 0 to D बोल लेते हैं। तो D to 2D में ये आपका I2 हो गया, ये आपका R2 हो गया, ठीक है। अब 2D to 3D बोल लेते हैं, इसमें आपका I3 हो गया, इसमें आपका R3 हो गया। तो इस केस में करेंगे, कैसे करेंगे, हर ड्यूरेशन में अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, हमें R1 पता है हर केस में, तो अगर हमें यूनिट हाइड्रोग्राफ पता है और रन ऑफ पता है तो उससे क्या निकाल सकते हैं हम, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, ठीक है, वो निकाल सकते हैं। इस केस में यहाँ ये है, तो हम तीनों केस में, अलग अलग केस में आपका डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ निकालेंगे, ठीक है, और उसको ऐड कर देंगे। पहला वाला कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट है, 0 to D, तो आपका कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसका जो है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना। तो इसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, R1 से।
R1 इंटू क्यू, तो ये 0 2R1 2R1 सॉरी ये 4R1 हो गया, ये 10R1, ये 6R1, ये 0। अब जो दूसरा रेनफॉल है तो उसके लिए R2 इंटू क्यू करेंगे, लेकिन वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो D से स्टार्ट हो रहा है, तो हम कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, लैग, मतलब सपोज ये 1 है, ठीक है, तो ये 1 से लैग करा देंगे। सपोज ये D है, D 2D 3D 4D 5D, ये D ले लेते हैं, ठीक है। तो हम D से स्टार्ट करेंगे, D से स्टार्ट करेंगे तो 0 का 0 आ गया, फिर 2R2 आ गया, फिर 4R2 आ गया, ये 10R2 हो गया, ये 6R2 हो गया, ये 0 हो गया। इसी तरीके से ये R3 इंटू क्यू, तो R3 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका 2D से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हाइड्रोग्राफ को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये लेकिन ये आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ है, उसमें R3 करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आपका यूनिट डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ हो गया। तो ये आपका 0 2R3 4R3 10R3 6R3 और ये आपका 0, ठीक है। अब ये तीनों को इसको तीनों को ऐड कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा TR डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, ठीक है, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। तो यही आपका था आपका कन्वोल्यूशन मेथड, ये आपका कन्वोल्यूशन मेथड था। अब क्वेश्चन में बोला जाए, इसी में बता देता हूँ मैं जो नेक्स्ट पार्ट है। अब आपका क्वेश्चन में बोला जाए कि आपको TR डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ गिवन है और वो नॉन यूनिफॉर्म रेन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म रेन के लिए, ठीक है, ये आपको गिवन है। इससे हमें क्या करना है, हमें यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालना है, हमें यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालना है। तब आप कैसे निकालेंगे, उसी का उल्टा है। तो जो मेथड यूज़ कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम, ये आपका डीकन्वोल्यूशन मेथड रहता है, डीकन्वोल्यूशन मेथड, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ये आपका जो डीकन्वोल्यूशन रहता है वो कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी गेट में नहीं आएगा, ना आपका ES प्रीलिम्स में आएगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि ये डीकन्वोल्यूशन मेथड से करते हैं। लेकिन तो भी मैं ऊपर से बता देता हूँ थोड़ा, इसको एग्जाम्पल नहीं कराऊंगा इसका मैं। इसको क्या कर लेना, आप यूनिट हाइड्रोग्राफ को एज्यूम कर लेना, ये A1 A2 A3 A4 आपका A5 और ये A6, ठीक है, ये आप एज्यूम कर लिए। तो इसके रेस्पेक्ट में आप ये सब निकाल लेंगे, 2 4 के जगह आप A1 A2 रख देंगे, सिमिलरली यहाँ भी आ जाएगा, आप यहाँ पर भी रख देंगे, ठीक है। अब तीनों को ऐड कर देंगे, तो तीनों को ऐड करें तो सपोज़ एक वैल्यू आया आपका, ले लेते हैं A4 R1 प्लस A3 R2 प्लस A2 R1, ये वैल्यू आया, ठीक है। ये आपका क्या है, TR यूनिट हाइड्रोग्राफ, लेकिन ये तो आपको ऑलरेडी गिवन है ना, तो इसका वैल्यू आपको पता रहेगा। सिमिलरली दूसरे वैल्यू का वैल्यू पता रहेगा, सिमिलरली तीसरे वाले का वैल्यू पता रहेगा, तो आपको मल्टीपल इक्वेशंस मिल जाएंगे। इससे आपको A1 A2 A3 ये सब की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है, ये सब की वैल्यू आपको मिल जाएगी। R1 R2 R3 तो आपको दिया रहेगा। तो ये आपका डीकन्वोल्यूशन मेथड है। अगर समझ नहीं आया तो रहने देना, ठीक है, आपका कन्वोल्यूशन मेथड समझ लो, उससे कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कन्वोल्यूशन। क्या लिखा है, स्प्लिट द गिवन T स्टॉर्म इंटू n नंबर ऑफ गिवन DR स्टॉर्म्स, आप उसको स्प्लिट कर दिए। फॉर ईच DR स्टॉर्म फाइंड डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ कैसे हम फाइंड आउट किए, मल्टीप्लाई बाय R, बाय मल्टीप्लाइंग यूनिट हाइड्रोग्राफ बाय रेस्पेक्टिव R। तो सभी को R से मल्टीप्लाई कर दिया, रेस्पेक्टिव R से, रेस्पेक्टिव मतलब सबका अलग अलग R है, सबका अलग अलग रन ऑफ है। देन सुपर इम्पोज डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ वन अबाउ द अदर ईच विथ अ टाइम डिले ऑफ DR। तो सबको DR से डिले करके हम उसको ऐड कर देंगे। देन द कंबाइंड हाइड्रोग्राफ रेस्पेक्टिव then the combined hydrograph represents TR direct run of hydrograph, represents, यहाँ आपका थोड़ा नीचे हो गया, represents TR direct run of hydrograph, ठीक है। then the combined hydrograph represents TR direct run of hydrograph, हमें यही फाइंड आउट करना था। अब आपका उल्टा करना है, ठीक है, DR यूनिट हाइड्रोग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है, कहाँ से, TR डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। तो आप यूनिट हाइड्रोग्राफ को एज्यूम कर लेना, 0 A1 A2 A3 अप टू 0, सबका डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ निकाल लेना मल्टीप्लाई करके रेस्पेक्टिव R से, सबको ऐड कर देना। तो पहला तो वैल्यू कुछ आएगा, दूसरे को यहाँ से स्टार्ट करना, एक लैग कर देना,
सपोज ये डी है तभी लैग, अगर ये डी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ है तब डी से लैग करना, और फिर तीसरे वाले का आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो सबको ऐड कर देना, आपको टी आर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिल जाएगा, आपको उसका मैग्नीट्यूड पता रहेगा, उससे आप ये वैल्यू निकाल लेना। तो इतना डीप में नहीं जा रहा हूँ ये इसमें। नेक्स्ट है आपका इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ। इंस्टेंटेनियस आपका नाम से ही पता चल रहा है कि इंस्टेंट है, मतलब तुरंत। तो IUH इज यूनिट हाइड्रोग्राफ रिजल्टिंग फ्रॉम अ स्टॉर्म ऑफ शॉर्टेस्ट पॉसिबल ड्यूरेशन। सबसे छोटे ड्यूरेशन का जो स्टॉर्म पॉसिबल है उसके रेस्पेक्ट में जो हमें यूनिट हाइड्रोग्राफ मिलेगा उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ। शॉर्ट ड्यूरेशन है तो आपका इंटेंसिटी हाई रहेगा, हम IDF में देखे थे, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन है, शॉर्ट ड्यूरेशन है, यहाँ पर ड्यूरेशन हो गया, यहाँ पर इंटेंसिटी हो गया। ड्यूरेशन शॉर्ट है तो इंटेंसिटी हाई रहता है, और पी इंटेंसिटी हाई है तो पी का आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। नेक्स्ट है ऑर्डिनेट ऑफ इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एस कर्व। अगर हमें इसका ऑर्डिनेट चाहिए तो स्लोप ऑफ एस कर्व निकाल लेंगे उसी ऑर्डिनेट पे। तो सपोज ये एस कर्व दिया है, ठीक है, उसका स्लोप निकालते जाएंगे तो इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ आपको मिलते जाएगा। सॉरी, ये तो IDF में कर दिए, अलग से बनाए। तो ये आपका एस कर्व है, तो इसका स्लोप निकालते जाए तो ऐसा कुछ मिल सकता है, ठीक है। एक एग्जांपल से बता रहा हूँ। इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ का कोई भी आपका एग्जांपल नहीं पूछा जाएगा, इसका कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। अगर पूछेंगे तो यही 3 से ही पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको नहीं देना है। नेक्स्ट है आपका सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ। नाम से ही पता चल रहा है सिंथेटिक मतलब कुछ बनाया गया हो, है ना। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ डेराइव्ड जनरेटेड फ्रॉम एम्पेरिकल इक्वेशंस फॉर अनगेज्ड कैचमेंट। एम्पेरिकल इक्वेशन से क्यों कर रहे हैं? अब ये अनगेज्ड कैचमेंट क्या होता है? ऐसा कैचमेंट, अभी तक हम जो यूनिट हाइड्रोग्राफ बना रहे थे वो कब बना पा रहे थे? जब आपको डिस्चार्ज का वैल्यू पता हो, या डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का वैल्यू पता हो, या तो आपका टोटल रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का वैल्यू पता हो। ये कब पता रह सकता है? जब कुछ इंस्ट्रूमेंट हो उसको मॉनिटर करने के लिए। सपोज आपका रेनफॉल मेजर करना है या रन ऑफ मेजर करना है, उसके लिए रेन गेज होता है। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट अगर है तो वो गॉज स्टेशन बोलते हैं, गॉज स्टेशन, ठीक है। ये आपका गॉज स्टेशंस। अगर ये सब इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है तो वो अनगेज स्टेशंस हो गया। अनगेज स्टेशंस हो गया तो आपको ये सब वैल्यूज़ पता नहीं रहेंगी। ये सब वैल्यूज़ नहीं पता हो रहेंगी तो आप यूनिट हाइड्रोग्राफ कैसे निकालेंगे? तब हम क्या करेंगे, हम एम्पेरिकल इक्वेशंस यूज़ करेंगे बेस्ड ऑन कैचमेंट प्रॉपर्टीज़, बेस्ड ऑन कैचमेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब इसमें भी वैसे तो न्यूमेरिकल हैं इसके, आपका जो स्टैंडर्ड बुक है आपका उसमें क्वेश्चंस दिए हैं सुब्रमण्यम में, लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं आते, बहुत ही कम आते हैं। गेट में तो बिल्कुल ही नहीं आते, और PSC में अगर आए तो बहुत छोटे मोटे ही, बहुत ही कम आते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं डिस्कस नहीं करूँगा। वैसे ही अगर इसका न्यूमेरिकल्स जाए तो बहुत लंबा है, लंबा, और प्लस जो फॉर्मूलाज है, बहुत सारी एम्पेरिकल इक्वेशंस है, तो वो टफ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ इसको। फिर लास्ट है आपका लिमिटेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो कब कब यूनिट हाइड्रोग्राफ यूज़ कर सकते हैं या कब यूज़ नहीं कर सकते हैं? ये तभी के लिए वैलिड है जब वो एरिया 5,000 किलोमीटर स्क्वायर से कम में हो, ठीक है। एरिया शुड बी लेस देन 5,000 किलोमीटर स्क्वायर। डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, डायरेक्ट रन ऑफ वाइल मेल्टिंग ऑफ आइस इज नॉट कंसिडर्ड। तो डायरेक्ट रन ऑफ में क्या कंसिडर करेंगे? सिर्फ रेनफॉल, सिर्फ रेनफॉल। ऑल्दो मैं कई जगह प्रेसिपिटेशन बोल रहा हूँ, लेकिन प्रेसिपिटेशन को बाय डिफॉल्ट रेनफॉल ही कंसिडर करना, ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द प्रेसिपिटेशन रेनफॉल से ही आता है। यूनिट हाइड्रोग्राफ इज वैलिड फॉर यूनिफॉर्म स्टॉर्म्स ओनली। अभी मैंने बताया ही था, अगर नॉन यूनिफॉर्म रेन है तो उसके लिए हम यूनिट हाइड्रोग्राफ नहीं निकाले थे, उसके लिए डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ निकाले थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूनिट हाइड्रोग्राफ इज वैलिड ओनली फॉर यूनिफॉर्म स्टॉर्म्स ओनली। लास्ट है आपका कैचमेंट शुड ड्रेन फ्रीली। कैचमेंट ड्रेन फ्रीली कब कर पाएगा? जब उसमें कोई स्ट्रक्चर ना हो, या कुछ डैम ना हो, या वाटर स्टोरिंग स्ट्रक्चर्स ना हो, ठीक है, तभी वो फ्रीली आपका ड्रेन कर पाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट होता है हाइड्रोग्राफ, ठीक है। तो हम नेक्स्ट में इसके न्यूमेरिकल्स लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच।